स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि दुनिया में तकरीबन राउंड अबाउट 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। उन 118 एलिमेंट में से अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अल्लाह ने ख़ुद बनाए हैं और हमें तोहफे में दिए हैं। इन 92 के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स दुनिया में पाए जाते हैं उनको आर्टिफिशियल मेथड से इन्हीं 92 एलिमेंट में से डिराइव किया गया है, बनाया गया है। तो जो इस वक्त तक एलिमेंट्स दुनिया में पाए जाते हैं जिनके नाम आपको मालूम हैं और इस वक्त आप कैमरा स्क्रीन में देख भी रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल आपके सामने है। इन एलिमेंट्स में से बहुत सारे एलिमेंट्स जाने पहचाने, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम, इसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनमें से बहुत सारों के नाम आपने सुने भी होंगे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन प्रोडक्ट टेबल के ऊपर, इसकी डिटेल के ऊपर, इसकी अरेंजमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली जो टॉपिक है मेरा वो था एटॉमिक नंबर के बारे में। तो बेटा, जैसे कि आपकी आंखों के सामने ये प्रोडक्ट टेबल आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक ख़ास अरेंजमेंट में जो है वो रखा गया है। ख़ास एक इसकी तस्वीर है, ख़ास इसकी अरेंजमेंट है। जब भी आप कहीं पर भी प्रोडक्ट टेबल देखेंगे तो आपको इसी अरेंजमेंट में ये दिखाई देगा। तो इसको इस अरेंजमेंट में रखने की कोई ख़ास वजह है। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अरेंज करके रखा जाता है और अरेंज करने के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। जैसा कि आप अपने घर में अपने जूतों को, अपने कपड़ों को, अपनी सॉक्स को ख़ास मैनर में अरेंज करते हैं कबर्ड्स के अंदर, ताकि उनको ढूंढना आसान हो आपके लिए। तो इसी तरीके से इस प्रोडक्ट टेबल को भी एक ख़ास मैकेनिज़्म के तहत अरेंज किया गया है। जो प्रोडक्ट टेबल हमारी आंखों के सामने है इस वक्त, इसको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल कहा जाता है। और इस प्रोडक्ट टेबल को अरेंज करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था एटॉमिक नंबर। जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को जब बैठाया जाता है तो कहा जाता है जी सबसे जिनकी हाइट कम है वो आगे बैठ जाएं, वीक स्टूडेंट्स को आगे बैठा दिया जाता है, जिनकी आई साइट कम हो उनको आगे बैठा दिया जाता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एलिमेंट्स को भी अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है वो है एटॉमिक नंबर। तो बेटा, आज हम एटॉमिक नंबर के बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ख़ास तौर पे बिगिनर्स जो क्लास 8th, क्लास 9th और प्री GC ओ लेवल में हैं उनके लिए बहुत मुफीद टॉपिक होगा। तो अभी हम एटॉमिक नंबर के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एटम की आइडेंटिटी होती है, यानी पहचान होती है। जैसा कि आपका नाम आपकी आइडेंटिटी है, आपका आईडी कार्ड नंबर आपकी आइडेंटिटी है, आपका सेल नंबर, आपका फ़ोन नंबर आपकी आइडेंटिटी है। सेम इसी तरीके से एलिमेंट्स की जो आइडेंटिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर कहलाती है। और मैं आपको बताता जाऊं कि केमिस्ट्री के अंदर जब भी कैपिटल Z आपको कहीं पे दिखाई दे तो कैपिटल Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो कैपिटल Z शोज फॉर द एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा, किसी भी एटम की पहचान उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। जैसा कि आप इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर एक पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सेंट्रल पोर्शन होता है एटम का और बहुत ही हैवी पोर्शन होता है, क्योंकि इसी पोर्शन में दो हैवी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट विच इज कॉल्ड द प्रोटॉन एंड सेकेंड इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स। ये दोनों बहुत ही हैवी पार्टिकल्स होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एटम का सारा मैस जो होता है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है।
और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि इस न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट शेल्स या जिनको ऑर्बिट्स या जिनको एनर्जी लेवल्स कहा जाता है उनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इट बी क्लियर कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगा। तो आज जो टॉपिक था हमारा दैट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय जेड। तो ये क्या चीज़ है, तो इसको हम फोकस करेंगे। और जहन में रखिएगा कि एटॉमिक नंबर या जेड जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक एटम ड्रॉ करूं और मैं कहूं कि इसमें प्रोटॉन जो हैं वो एक है, प्रोटॉन सिर्फ एक इसमें पाया जाता है, जस्ट ओनली वन प्रोटॉन, और मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताएं कि ये जो एटम है ये किसका होगा, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो हर एटम का अपना होता है। ये मुमकिन नहीं है कि एक एटॉमिक नंबर ऐसा हो जो डिफरेंट एलिमेंट्स को अलॉट कर दिया जाए, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। एटॉमिक नंबर 1 से मुराद है कि ये हाइड्रोजन का एटम है। अल्लाह ताला ने हाइड्रोजन के एटम्स दुनिया में जितने भी बनाए हैं उनमें प्रोटॉन्स हमेशा एक ही होगा। ये मुमकिन नहीं है कि आपको हाइड्रोजन का कोई ऐसा एटम मिले जिसमें प्रोटॉन्स 2 या 3 या 5 या 8 हों, सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रोटॉन उसमें एक होगा तो वो हाइड्रोजन का ही एटम होगा और हम कहेंगे कि ये एटम हाइड्रोजन का है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम और ज़्यादा हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लूज और गेन होने की वजह से कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे। और अगर किसी वजह से रेडियो एक्टिविटी की वजह से किसी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज कर दिया जाए, प्रोटॉन्स कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर वो एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो 1 होगा, इट शोज दिस इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन। दुनिया के किसी कोने में आप चले जाएं, जब आपसे कहा जाएगा कि Z इज इक्वल टू 1, तो Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, और जब एटॉमिक नंबर 1 बताया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद 1 है। याद रखिएगा इस बात को कि हमेशा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा इक्वल इन नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने लिथियम का एटम ड्रॉ करूं तो याद रखिएगा कि लिथियम में प्रोटॉन्स हमेशा 3 पाए जाते हैं। सो जब भी आपसे कहा जाए जी प्रोटॉन नंबर 3 और Z इज इक्वल टू 3, तो आपसे पूछा जाए बताइए कौन सा एटम है, तो आपने एकदम कह देना है दैट इज कॉल्ड द लिथियम एटम। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो इन द फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिसमें आपको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज सिंपली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा इंशाल्लाह ताला। वो वीडियो देखने के बाद आपको कोई मसला नहीं रहेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल टू 3 है, तो इट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको 3 ही नजर आ रहे हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 3 है और प्रोटॉन भी 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो और से मुराद OR यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहें आप या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें आप, दोनों में से किसी एक की तादाद आप बता दें तो वो एटॉमिक नंबर कहलाती है।
लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए इस पॉइंट को आपने बहुत गौर से समझना है कि अगर मैं कहूँ कि प्रोटॉन्स की तादाद विच इज़ अ 3 एंड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद विच इज़ आल्सो अ 3, तो अगर मैं या प्रोटॉन्स की तादाद बोल दूँ या मैं इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बोल दूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। याद रखिएगा, प्रोटॉन्स भी बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर हैं। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि एटम जब न्यूट्रल होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? न्यूट्रल से मुराद ये है वी हैव अ टू particles in the atom which have a charge, proton which have the positive charges and P for proton and P for positive, and electrons which have a negative charges, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। So these two particles have a charges on them. न्यूट्रॉन पाया तो जाता है हैवी पार्टिकल इन द न्यूक्लियस बट हैव अ नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। सो अगर आप गौर से देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, तो हमसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो आप प्रोटॉन्स की तादाद बोल दें या इलेक्ट्रॉन्स की बोल दें, कोई बुरी बात नहीं है। बट इशू इज दैट साथ ये मेंशन करना जरूरी है दैट द एटम इज अ न्यूट्रल। न्यूट्रल से मुराद ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में हर सूरत बराबर होने चाहिए। लेकिन एक इशू है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होता ही तब है जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है। यानी एटम जब आयोनाइज होता है, जब उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, व्हाट इज द आइंस, कैटाइंस, एनाइंस, इंशाल्लाह आफ्टर दैट। लेकिन अभी मैं आपको बताता जाऊं कि एटम जब न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उसमें बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल इन द लिथियम एटम यू हैव द प्रोटॉन पॉजिटिव 3 एंड यू आल्सो हैव द इलेक्ट्रॉन 3, so the number of particles are equal, positive and negative, so they cancel their charges. At this time this atom is a neutral atom. Overall this atom is a neutral, यानी इस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्जेस कैंसिल हो गए। तो ऐसी सूरत में तो आप ऐसे एटम को कह सकते हैं कि जी एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन फर्ज किया कि ये एटम किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाए, निकल जाए यहाँ से, तो फिर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 3 ही है, वो तो ना लूज होते हैं ना गेन होते हैं। लेकिन अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास 2 हैं और प्रोटॉन्स तो 3 ही ऑलरेडी, तो ऐसा एटम न्यूट्रल नहीं होता। और इस सूरत में हम जब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन करते हैं तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज नाउ दे आर नॉट इन द सेम नंबर्स। तो ऐसी सूरत हाल में स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है कि अगर वो डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है तो वो कहें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, लेकिन न्यूट्रल एटम में। तो इससे जान छुड़ाने के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इलेक्ट्रॉन्स का नाम ही ना लें, बल्कि आप सिर्फ प्रोटॉन्स का जिक्र करें और आप कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number. So this is the best way, and the atomic number is denoted by a capital Z. Z जहां पे भी होगा वो atomic number के लिए शो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने दोबारा मैंने एटॉमिक नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रोडक्ट टेबल रखा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो टॉप पे आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है और ये जो टॉप के ऊपर इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, दैट शोज इट्स एटॉमिक नंबर। तो याद रखिएगा कि प्रोडक्ट टेबल को अरेंज करने के लिए जो मैनर रखा गया है दैट इज द एटॉमिक नंबर, जिस पे हमने इस प्रोडक्ट टेबल को तरतीब में रखा है। इससे पहले जो पुराने प्रोडक्ट टेबल हुआ करते थे दैट इज द मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल एंड अदर, इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें एटॉमिक मैसेज के हिसाब से भी अरेंज किया जाता था, बट हियर product table, which is a modern product table, is totally based on the atomic number. So atomic number 1, that is the hydrogen on the top left side, and then you have the on the right side of the top you have the helium, which atomic number is a 2. तो इसी तरीके से then you move
to the period number 2, lithium, atomic number 3, then beryllium, atomic number 4, then you have the boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, like this. आप जब भी देखेंगे तो atomic number 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से ये सारा प्रोडक्ट टेबल अरेंज होते होते अगर आप बिल्कुल लास्ट में चले जाएं तो एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा 111, 112, 13, 14 एंड 115, 16, 17 इस तरीके से ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया। तो आज हमने ये क्लियर किया कि किसी भी एटम की पहचान उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। तो एटॉमिक मैसेस के बारे में अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर क्लियर होना चाहिए कि आज के बाद जब भी कोई आपसे कोई एटॉमिक नंबर पूछे, फॉर एग्जांपल कोई कहे एटॉमिक नंबर 19, तो आपके जहन में क्लिक कर जाना चाहिए कि 19 इज़ फॉर द पोटेशियम एंड इट्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1, और ये हो नहीं सकता कि पूरे प्रोडक्ट टेबल में आपको किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 19 मिल सके। स्टूडेंट्स, आपको एटॉमिक नंबर के बारे में काफ़ी हद तक मालूम हो चुका होगा। एनी क्वेश्चंस इफ़ यू हैव इन योर माइंड्स, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, ये जो मेरा लेक्चर है ये ग्रेड 9 एंड ओ लेवल प्री-जीसी और क्लास 8 बिगिनर जो बिल्कुल केमिस्ट्री के बिगिनर्स हैं उनके लिए है। तो इसमें मेरे बेटा जब भी आपको कोई इशू हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसके लिए स्पेशली कोई टॉपिक जो भी आप देंगे उसके ऊपर डिटेल में आपको लेक्चर सेंड कर सकता हूँ। मेरी कोशिश है कि डिटेल में छोटी छोटी बातों को डिस्कस किया जाए और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की जाए। तो अब जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ द मैथ नंबर। मैथ्स बेसिकली आप पढ़ चुके हैं कि मैथ्स क्या चीज़ होती है। उसके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं कि एटम का मैथ्स, तो एटम इतनी छोटी चीज़ है जिसको विद द हेल्प ऑफ अ ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप या किसी भी तरीके से देखना नामुमकिन है, और ख़ास तौर पे छोटी क्लासेस के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है उनको एक्सप्लेन करना। और वो चीज़ें जो कि आप देख नहीं पा रहे होते, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको एक्सप्लेन किया जाए। जब किसी बच्चे को हैन के बारे में, गोट के बारे में बताया जाता है तो वो उनके सामने घूम फिर रही होती हैं चीज़ें, तो बड़ी आसानी से वो समझ पाते हैं। जब एटम के बारे में किसी स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया जाता है तो एक छोटी क्लास, एक बिगिनर के बारे में बड़ा मुश्किल होता है आपको गाइड करना, क्योंकि एक चीज़ का वजूद आपकी आंखों के सामने नहीं है। इतनी माइन्यूट चीज़ है। कहा जाता है कि एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि अगर एक फुटबॉल का स्टेडियम लिया जाए और फुटबॉल जो कि आप मैचेस देखते हैं वर्ल्ड टूर्नामेंट्स जब भी होते हैं, यूरोपियन फुटबॉल्स ग्राउंड्स आपके जहन में होते हैं कि एक फुटबॉल ग्राउंड को अगर जहन में रखा जाए और फिर उसके बाद उसमें बैठे हुए लोगों को, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ कैपेसिटी ऑफ 1 लाख, अगर 1 लाख बंदा बैठ सकता है उस स्टेडियम में, तो जब आप उसको पूरे स्टेडियम को जहन में लाएं कि जी सारी दुनिया बैठी हुई है, 1 लाख पीपल बैठे हुए हैं और मैच देख रहे हैं, तो आपसे कहा जाए कि जी चले फ़र्ज़ करते हैं कि ये एटम है सारा जिसमें वो सारे लोग बैठे हुए हैं, 50,000 और 1 लाख पीपल सिटिंग इन द ग्राउंड, और वो मैच हो रहा है, तो वो सारा ग्राउंड जो है वो एक एटम है। फ़र्ज़ करते हैं वो एटम है। तो अगर स्टूडेंट से पूछा जाए आपसे कि आप मुझे बताएं कि उस एटम में न्यूक्लियस का साइज़ कितना होगा, जो कि एक सेंटर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना होगा, तो स्टूडेंट्स का जवाब अक्सर ये होता है कि जी जो ग्राउंड का साइज़ है वो न्यूक्लियस होगा। फिर कहा जाए नहीं प्लीज़ और छोटा करें, तो वो कहते हैं जी कि ये जो गोल है जहाँ पे वो गोल किया जाता है, वो डी जो बनी हुई है वो न्यूक्लियस का साइज़ होगा। और जब स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि एक बॉल, फुटबॉल जो है वो न्यूक्लियस के साइज़ के बराबर है, तो वो फिर हैरानगी की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं कि जी इतना छोटा न्यूक्लियस है, तो इतने बड़े ग्राउंड में इतना छोटा न्यूक्लियस होगा। तो इसी तरीके से जब हम एटम को ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन करने के लिए हम न्यूक्लियस बहुत बड़ा बना देते हैं
कि जी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, वरना तो असूली तौर पे हमें एटम के अंदर तो फिर न्यूक्लियस को शो ही नहीं करना चाहिए एज कंपेयर जो मैंने अभी आपको फुटबॉल ग्राउंड की एग्जांपल दी है। तो याद रखिएगा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल साइज ऑफ द एटम। और जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिन पाथ के ऊपर, तो वो कोई रेल की पटरी या कोई ट्रैक या कोई रोड नहीं होता, जस्ट ये ड्रॉ किया जाता है आपको समझाने के लिए कि दिस इज द पाथ, ये वो रास्ता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वरना हकीकत में ये कोई चीज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स के अंदर, तो सेम इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट शेल्स, ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल्स भी इनको कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मास नंबर। और केमिस्ट्री में कहीं पे भी आपको कैपिटल ए नजर आ जाए तो कैपिटल ए शोज द मास नंबर, और मास नंबर को न्यूक्लियॉन नंबर भी कहा जाता है, बिकॉज जो कुछ न्यूक्लियस में है उस सारे का जो मास है दैट इज कॉल्ड द मास नंबर। अब जरा क्लियर करते हैं कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है। सो इन न्यूक्लियस टू हैवी फंडामेंटल पार्टिकल्स, दो बहुत ही भारी पार्टिकल्स हैं, वन विच इज कॉल्ड द प्रोटॉन एंड सेकंड इज कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स। तो जब भी वजन की बात आएगी, मास की बात आएगी, तो याद रखिएगा वो दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, वैसे तो हमें कह देना चाहिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो प्लीज याद रखिएगा हम इलेक्ट्रॉन्स को बीच में से निकाल देते हैं। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो प्लस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को प्लस नहीं करते। अब आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं प्लस किया जाता, तो याद रखें कि अगर आपका वेट मशीन के ऊपर वजन लिया जाए और आपका वजन फॉर एग्जांपल 50 kg है और आपकी शूज़ और आपके कपड़ों का वजन जो है वो 5 kg है या 3 kg है, तो 50 और 3 अगर प्लस कर दिए जाए तो ये 53 बनता है। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में एक छोटी सी नीडल डाल दी जाए, सुई डाल दी जाए और दोबारा आपका वजन किया जाए, तो आपका वजन फिर भी 53 ही आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो नीडल है उसका वजन ना होने के बराबर है, लेकिन उसके वजूद या उसकी इंपॉर्टेंस से तो हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका काम तो बहुत अहम है नीडल का। आप उससे कपड़े सीते हैं, मुख्तलिफ नीडल से जो है वो इंजेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो नीडल की इम्पोर्टेंस से तो हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जब नीडल के मास वजन की बात आती है तो वो ना होने के बराबर है एज कंपेयर टू हमारी बॉडी के मास के। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को बीच में प्लस इसलिए नहीं करते कि उनका मास 1840 1836 टाइम्स कम होता है, इसी वजह से उनको बीच में प्लस किया जाए या ना किया जाए कोई फायदा नहीं है। तो याद रखिएगा मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियॉन नंबर। एंड व्हाई इट्स कॉल्ड द न्यूक्लियॉन नंबर? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैवी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सो किसी भी एटम में फॉर एग्जांपल इफ अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं, याद रखिएगा, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी 8 होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन फर्स्ट शेल यू हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सेकंड शेल 1 2 3 4 5 and 6 इलेक्ट्रॉन, 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मास नंबर ऑफ दिस एटम, तो बेटा आपने इन दोनों चीजों को प्लस कर देना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 8, सो यू प्लस बोथ ऑफ दीज, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन which is a 8 plus 8 is equal to 16. So we say the mass number of oxygen atom is 16. कैसे 16 हुआ? प्रोटॉन्स आर 8, न्यूट्रॉन्स आर 8। क्या मैंने बीच में इलेक्ट्रॉन्स 8 को प्लस किया? नहीं किया, क्योंकि जब भी आप डिफाइन करेंगे मास नंबर को तो आप कहेंगे मास नंबर इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर।
और यही जो है हैवी पार्टिकल्स होते हैं। कहा जाता है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हैवियर पार्टिकल्स देन इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और हमेशा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दोबारा थोड़ी सी हेल्प लेते हैं प्रोडिक टेबल की। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई भी एटम अपने एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। बट नाउ वी डिस्कस द मास नंबर। हमेशा ध्यान में रखिएगा मुख्तलिफ प्रोडक्ट टेबल में मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, बट इन दिस प्रोडक्ट टेबल जो कि आपकी आंखों के सामने है, इसमें याद कीजिएगा कि ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर मेंशन किए गए हैं। हाइड्रोजन के ऊपर देखें 1, लिथियम के ऊपर देखें 3, सोडियम के ऊपर 11, पोटाशियम के ऊपर 19। तो ये जो 1, 3, 11, 19 टॉप पे लिखे गए हैं, दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। बट अगर आप गौर से देखें तो नीचे लिखा गया है 1.00794 हाइड्रोजन के नीचे, एंड लिथियम के नीचे 6.941, सोडियम के नीचे 22.98 एंड पोटाशियम के नीचे आपको नजर आ रहा है 30। तो ये जितने भी एटॉमिक नीचे लिखे गए हैं, दीज आर कॉल्ड द मास नंबर्स। 6.941, 1.00 ये राउंड करके लिए गए। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नीचे जो कुछ लिखा गया है ये इनके मास नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के नीचे देखें 15.99, इसी तरीके से सल्फर के नीचे 32, इसी तरीके से नाइट्रोजन के नीचे 14.0। ये नंबर आपके सामने है और ये राउंड फिगर में नहीं है, पॉइंट्स में है। तो इनके बारे में इंशाल्लाह आपको जब मैं एटॉमिक मास यूनिट समझाऊंगा AMU, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो उसमें ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाई दे आर इन द पॉइंट्स और व्हाई दे आर नॉट इन द होल नंबर्स। तो बेटा एटॉमिक मासेस ये आपके सामने है सारे के सारे। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यकीनन ये आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिली होगी और कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा अगर इन टॉपिक्स के बारे में या किसी और टॉपिक के बारे में आप आसान तरीके से समझना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करना हो अबाउट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री आप कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आसान ज़ुबान में आसान तरीके से आपको गाइड करूं। हर टॉपिक के ऊपर हम आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन स्लो एंड स्टेडी।